नाज़रीन, एक आदमी की बीवी फौत हो गई और बीवी का वो जनाजा लेके जा रहा होता है। जनाजे के आगे आगे एक कुत्ता चल रहा होता है और जनाजे के पीछे बहुत रश होता है, बड़े लोग होते हैं। अब एक आदमी वहाँ से जनाजे से वो उस साहब से मुखातिब होता है और कहता है कि साहब आपकी बीवी फ़ौत कैसे हुई? तो वो कहता है जी ये जो कुत्ता है इसने मेरी बीवी को काटा और मेरी बीवी फ़ौत हो गई। अब वो जो बंदा होता है वो जिसकी बीवी फ़ौत हुई होती है उससे वो कहता है कि आप ऐसा करें, आप ये जो कुत्ता है ना ये मुझे दे दें। तो वो बंदा उसको रिप्लाई करता है और कहता है कि अल्लाह के बंदे, ये जो पीछे जनाजे में रश लगा हुआ है ना, ये सारे के सारे कुत्ता ही लेने आए हुए हैं, क्योंकि ये सारे अपनी बीवियों से तंग हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम भी हुकूमत से बिल्कुल ऐसे ही तंग है। अब अगर हम बात करें, आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों को शायद ये सुन के मेरी बात अच्छा ना भी लगे, बुरा लगे, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान के चारों स्टेक होल्डर्स की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसकी सबसे ज़्यादा अवामी मकबूलियत है और इमरान खान को सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। वोट भी इमरान खान को सबसे ज़्यादा पड़ा। अगर उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनके पास सदारत भी है और एक सूबे की हुकूमत भी है। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिनके पास वजारत उज़्मा भी है और पंजाब की वजारत आला भी है। और इसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर फरीक है वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, अगर हम इन चारों की चारों ग्रुप्स की बात करें, इन चारों स्टेक होल्डर्स की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत के भी आज अपोजिशन में भी बैठने के काबिल नहीं है। उनको हुकूमत एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर 180 से ज़ायद केसेस हैं और सारी की सारी सियासी जमात वो या तो जेलों में है या फिर वो बेचारे अदालतों में पेशियाँ भुगत रहे हैं या फिर अपने वो केसेस और कारोबार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि डिप्रेशन और परेशानी है। फिर हमने देख लिया 9 मई हुआ, उसके ऊपर एक लंबी कितार में एक लंबी तादाद में FIRs हो गई और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 26 नवंबर हुआ, गोली भी चल गई और बेचारे कई जो मासूम वर्कर्स हैं वो शहीद भी हो गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे परेशान है, इतने वोट लेके, इतनी पॉपुलैरिटी लेके, लेकिन परेशानी है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सदारत भी है लेकिन इसके साथ साथ एक सूबे सिंध की उनके पास वजारत आला भी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मुस्तकबिल की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजारत उज़्मा की शेरवानी पहनने के लिए मारे मारे फिरते हैं। कभी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जा रहे हैं, कभी उनको फैसल वाडा की ज़रूरत पड़ रही है। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतमईन नहीं है और परेशानी में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो आप देख रहे हैं जो अपने मुंह से ये कहते हैं कि जी हमारी तो सियासत ही ख़त्म हो गई। एक बंदा भी उनको वोट देने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं है। इवन के पंजाब में भी नून लीग की जो रूट्स थी वो निस्तो नाबूद हो गई, ख़त्म हो गई। अब इसका नुकसान जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून को है। हुकूमत तो है लेकिन इसके साथ साथ परेशानी भी है। अब हम आ जाते हैं सबसे बड़ा जो हमारा इदारा है, सबसे ताकतवर इदारा और सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट हो। काजी फाइज साहब के साथ क्या हुआ वो हम लोग देख रहे हैं। बड़ा लंबा एक सिलसिला था ताकत का। उन्होंने ये समझा कि पता नहीं शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लंदन गए तो वहाँ पे जाके वो किस्सा पारीना बन गए हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसको कोई जिक्र भी नहीं करना चाहता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी नफरत करते हैं और काजी फाइज साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसका केस भी कल वो उन्होंने बंद कर दिया। इट मीन्स दैट कि अब वो जो जुडिशल ब्यूरोक्रेसी वाला सिलसिला था वो भी खुश नहीं है। अब हम आ जाते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी परेशान हैं, वो खुश नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कारोबार के ऊपर कदगन लगा देना और मसनूआत का बॉयकॉट करना, फिर अब उसके बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक। इट मीन्स दैट कि इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अपनी जगह पे खमियाजा भुगत रही है और डायरेक्टली लोग उनको अपोज कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज से के ऊपर तनकीद की जा रही है। इट मीन्स परेशान वो भी हैं। अब ये जो जब चारों ये स्टेक होल्डर्स परेशान हैं तो जाहिर सी बात है इन चारों के परेशान होने से अवाम के ऊपर सारे के सारी वो परेशानी और बर्डन गिर जाता है और इसी वजह से अवाम बेचारी हमारी वो इतनी फंस चुकी है। मैं ये कहता हूँ कि अब तो ना बेचारों के पास कोई हालात बाकी हैं, ना ही कोई वाक़यात बाकी हैं। तो अवाम का जो भुरकस निकला हुआ है वो इन चारों स्टेक होल्डर्स की परेशानी की वजह से। नाज़रीन, मुमकिन हल क्या है? कल एक ब्रंच था और ब्रंच पे मैंने काफ़ी सारे सीनियर लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। इमरान खान साहब का भी जिक्र हुआ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र हुआ, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र हुआ, लेकिन हम सारे के सारे दोस्त इस नतीजा पर पहुँचे कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसके लिए जो रोल प्ले करना है वो पॉलिटिशियंस ने नहीं करना, वो रोल प्ले करना है मिलिट्री और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ने।
और इसको आगे लेके चलना है, कैरी ऑन करना है, कंटिन्यू करना है इमरान खान साहब ने। और अब आपके सामने है कौमी हुकूमत बनाने का कोई ऐलान किया गया। मैंने आपको खबर भी दी है कि फरवरी में ये एक्सपेक्टेड है। मोहसिन नकवी साहब अपनी तरफ से कुछ कोशिशें कर रहे हैं कि वो कौमी हुकूमत का हिस्सा हो। फैसल वाडा भी अब उसमें अपना हिस्सा मांग रहे हैं और वो भी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की छुट्टी होने जा रही है, लेकिन आप ये देखें ना कि अगर मुस्लिम लीग नून की छुट्टी होती है तो इट मीन्स कि फिर होगा क्या। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक मरतबा दोबारा फिर सरगर्म है और उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और इवन के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी डायलॉग करने का उन्होंने हुक्म दिया और कहा कि आप सबके साथ बातचीत करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये अंदाज़ा है, ये उनको अब कन्फर्म हो चुका हुआ है कि अब की बार जब वो इक़्तिदार से निकलेंगे तो वो इस मुल्क से भी निकलेंगे और वो लोगों के दिलों से भी निकल जाएंगे। इसके बाद उनकी कोई वापसी नहीं है। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की वो एक सियासी चपकलिश या कशमकश जिसमें आवाम का नुकसान हो रहा है। महंगाई, बेरोज़गारी, मुफलसी, पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब का सब ख़त्म हो गया हुआ है। और वजह क्या है? वजह है हमारी ये पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स में इस कदर इन्वॉल्व रहेंगे और अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा तो फिर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जाके आपको स्टेबल होना पड़ेगा। सोल्यूशन वो मैं आपको बता देता हूँ। सोल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया जाए, इमरान खान की मकबूलियत का एहतराम किया जाए, उनको जो पड़े हुए वोट्स हैं उनका मैंडेट उनको दिया जाए और ये हुकूमत इमरान खान के हवाले कर दी जाए। चले या ना चले इसका फ़ैसला आवाम ने करना है, आपने या मैंने नहीं करना। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।